औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, आज हम एक ऐसी वजीफ़ा लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर हुए हैं और ये वजीफ़ा बहुत ही आसान है और ख़ुसूसन उनके लिए है जिनकी ससुराल में ज़िंदगी तंग है। यानी कि हमारी उन बहनों के लिए, हमारी उन बेटियों के लिए जो ब्याह कर ससुराल में जाती हैं, अपना घर बार छोड़कर, बहन भाइयों को, माँ बाप को छोड़कर जब वो दूसरे घर चली जाती हैं, वहाँ पर बहन भाइयों और वहाँ पर ससुर और सास को अपना वालिद और वालदा मानती हैं, तो वहाँ पर अगर उनकी ज़िंदगी तंग है, उन लोगों से कोई परेशान हैं, अगर वो उसको तंग करते हैं, तो उसके लिए मैं वजीफ़ा बताने जा रहा हूँ। यानी कि उसका शौहर उसको तंग करता है, मारता है, पीटता है, उसके साथ उसका तल्लक अच्छा नहीं है, वो अपनी ज़ौजा के हकूक़ पूरे नहीं कर रहा, उसके बाद ससुराल वाले उसकी हकूक़ पूरे नहीं कर रहे, उसके लिए वजीफ़ा मैं बताने जा रहा हूँ। ये वजीफ़ा बहुत ही बड़ा है। रोज़ाना आपने एक तस्बीह पढ़ सकते हैं तो पढ़ लें, 2 तस्बीह पढ़ सकते हैं तो 2 तस्बीह पढ़ लें, और उसके बाद फिर इन तस्बीहों को पढ़ने के बाद हजूर पाक के घराने को आपने हदिया कर देना है। जो मैं तस्बीह बताने जा रहा हूँ बताता हूँ, और जब आप 2 तस्बीह रोज़ाना पढ़ लेंगे या एक तस्बीह पढ़ लेंगे किसी भी नमाज के बाद, तो आप वो दुआ करेंगे, या अल्लाह ये जो मैंने तस्बीहात पढ़ी हैं ये मैं हजूर पाक के घराने को हदिया करती हूँ। ठीक है, ये पढ़कर फिर आपने इस आयत को पढ़ना है। जो मैं आयत बताने जा रहा हूँ ये कुरान पाक में पहले सिपारे में है गालिबन, और ये आप पढ़ेंगे हर दाने पर आपने इन अल्फाज को पढ़ना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फासा यकफ़ी का होमुल्लाह वाहुवस समीउल अलीम। फासा यकफ़ी का होमुल्लाह वाहुवस समीउल अलीम। ये आपने आयत तलावत करनी है, इसकी आपने 2 तस्बीहां पढ़नी है, हर दाने पे इन अल्फाज को आपने पढ़ना है, और उसके बाद चलते फिरते सुबह शाम आपने सूरत इखलास की भी तलावत करते रहना है। इंशाअल्लाह आपके ससुराल आपके ताबे हो जाएंगे, आपका शौहर आपके ताबे हो जाएगा, और आपकी ज़िंदगी जो है आपके ससुराल में आसान हो जाएगी। ये वजीफ़ा करें, अल्लाह आपको इंशाअल्लाह कामयाबी अता फरमाएगा। अल्लाह आपका और हमारा हामी नासिर हो। खुदा हाफिज़।